के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता को मिला लालगंज में शौर्य सम्मान। कारगिल युद्ध के नायक और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी का किया गया सम्मान। साथ ही बनारस के छोटे से गांव के रहने वाले और आज के मुंबई एसीपी स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहलवान नरसिंह यादव का तथा अंतर्राष्ट्रीय कवि और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर कुमार मनोज जी का भी किया गया सम्मान। यमुना प्रसाद उत्तर माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक यमुना प्रसाद यादव के 51वें जन्म दिवस के अवसर पर शौर्य समारोह का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। इस आयोजन के माध्यम से उन महान हस्तियों और विभूतियों को सम्मानित करना जिन्होंने अपने शौर्य से देश का सम्मान बढ़ाया है, साथ ही अपने सामाजिक परिसर में उनकी वीर गाथाओं को स्मरण कराना था और अपने बच्चों, युवाओं, माता पिताओं को शौर्य और बलिदानियों का त्याग बलिदान याद दिलाने के मकसद से ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रतापगढ़ जनपद के दूर दराज क्षेत्र से और लालगंज तहसील के कई गांव के हजारों की संख्या में लोग अपने गौरवशाली हस्तियों से मिलने देखने के लिए प्रांगण में इकट्ठा हुए। बताते चले कि कारगिल के युद्ध में अपने सीने पर 17 गोली खाने वाले कारगिल युद्ध के नायक योगेंद्र सिंह यादव ने अपने उस पल को याद दिलाया जब कारगिल युद्ध में उनके कई साथियों के मारे जाने के बाद 17 गोलियां शरीर पर लगने के बावजूद दुश्मनों को नस्तानाबूद करते हुए अपनी चौकी तक सूचना पहुंचाकर कारगिल युद्ध जिताने में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके शौर्य गाथा को सुनकर दर्शकों का रोम रोम वीरता से भर गया और फौजियों पर गर्व महसूस किया। माटी के लाल नरसिंह यादव पहलवानी में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन पूरे विश्व में किया था और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। उन्होंने भी इस मंच के गौरव को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बिखेर चुके कवि डॉक्टर कुमार मनोज ने मंच पर आकर कविताओं के माध्यम से लोगों में ऊर्जा भरी। इस कार्यक्रम के संचालक राष्ट्रीय मंच के कवि लवलेश यदुवंशी ने पूरे कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय के संस्थापक यमुना प्रसाद यादव का कहना है कि देश के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। भारत की महान हस्तियों से बच्चों को रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है, जिसका निर्वहन मैं लगातार करूंगा। तो चलिए चलते हैं शौर्य समारोह में इस क्षण को आप तक पहुंचाने के लिए। इस क्षण को आप तक पहुंचाने में चैनल के ब्यूरो हरिकेश चौरसिया ने बहुत ही निष्ठा से कवरेज किया है। तो आइए इस खबर को देखते हैं और सुनते हैं कि हमारे भारत के वीर सपूतों का क्या कहना है। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। करते रहे। हमारे आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता, हिंदुस्तान की मिट्टी की उस समय आबरू बचाने वाले जब कारगिल का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान के सैनिक हमारी सीमा तक आ गए थे, ऐसे में 17 गोलियां अपने सीने पर झेलकर भी जिंदा रहने वाले हमारे बड़े भाई कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव इस मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, उनसे बहुत बहुत की गलियों से निकला और देखते देखते, दूध पीते पीते, कुश्ती लड़ते लड़ते एक दिन ओलंपिक के मैदान पर उतर गया और ओलंपिक में भारत का झंडा फहरा दिया। हमारे बहुत आत्मीय भाई नरसिंह पंचम यादव मुंबई से हमारे बीच में है। बहुत जोरदार तालियां उनका अभिनंदन, स्वागत। हम लोग कश्मीर के बारे में सुनते हैं कि कश्मीर में जब देखो वहाँ गोलियां चलती रहती हैं, बंदूकें चलती रहती हैं। तो आज कश्मीर से हमारे बीच में श्रीमती नसरीन अली निधि जी आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और उनको देखकर 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि नयन बने डलझील से, केसर बना शरीर, तुम्हें ऐसा लगा देख लिया कश्मीर। और तुम्हें फूल से बच्चे का चेहरा देख लेता, ये फूल से बच्चों से सजा आंगन, ये शानदार प्रांगण भाई यमुना जी के
51वें जन्म दिवस पर यह उत्सव योगेंद्र जी का आगमन, भाई नरसिंह जी, नसरीन जी और इतने सारे मेरे शिक्षक भाई, अधिकारीगण, सारे लोग आज उपस्थित हैं। मैं अपनी पहले एक बार यहाँ आया था तो मैंने बच्चों से बातें की थी। आज मेरा एक बार जोरदार ताली हो जाए भारत। जी जनाब, क्या आप लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो? जी जनाब, तो किस किस की मुराद भारत को तबाह करने की है? मेरी 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 हाँ, किसके अंदर वो जज्बा है? जनाब का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं, पूरे पूरे जिस्म की ही पोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई, डॉक्टर कुमार मनोज, बोलिए भारत माता की। आइए हम डॉक्टर मिला कि युद्ध लड़ना है, इसलिए फौज में जाना है। अगर हम सपने बनाते हैं तो सपनों को जीना सीखिए, और जब सपनों को जियोगे तो आपके जीवन का कोई रोल मॉडल जरूर बन जाएगा। मेरे जीवन का रोल मॉडल था वो 21 साल का नौजवान जिसने 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ी और 14 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। और लेकिन हिंदुस्तान की सेना को गर्व तो तब हुआ जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आकर के उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं किसी शेर को पैदा किया था। लालगंज झारा का बर्मा नगर आज एक खास आयोजन के लिए आज मशहूर हो चुका है। प्रतापगढ़ जनपद में आज ऐसा कार्यक्रम हुआ जो बहुत ही खूबसूरत था, जिससे संदेश मिला। और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी भी यहाँ मौजूद थे, स्वर्ण पदक विजेता जी यहाँ भी मौजूद थे, और वो जो देश के वरिष्ठ कवि हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। ऐसे में उनको लोगों ने सुना, देखा, जाना, तो उन लोगों से मिलते हैं, जानते हैं कि उन्होंने क्या सुना उनसे और क्या आज उनके मन में है, क्या जानना चाहते हैं। तो मेरे साथ में कुछ साथी खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? संतोष यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा रानीगंज, प्रतापगढ़। तो आज का जो आयोजन रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात तो पढ़े लिखे का आयोजन था, और जो 3 अतिथि आए थे जिन्होंने हमको 99 में जो कारगिल युद्ध हुआ, लगभग 2.5-3 महीने लड़ा गया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता था। जब ये युद्ध लड़ रहे थे उस समय इलाहाबाद में पढ़ाई करके मैराथन की तैयारी कर रहे थे दौड़ में। साथ ही आज हम लोग यहाँ के यहीं रह गए, लेकिन आदरणीय कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव नौकरी करते हुए देश की सीमाओं पर हम सबको सुरक्षा देते हुए और तमाम गोली, टैंकर, बम, बारूद से लड़ते हुए भारतीय बॉर्डर की हिफाजत में अपने जान जोखिम डाल करके हम लोग को सुरक्षित दिए। और आज इस कार्यक्रम में आकर के जो उनको हम लोगों ने सुना, जिस माहौल में उस दशा को बताए, सारे लोगों की आंखें नम हो गई थी। निश्चित रूप से ऐसे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। इस विद्यालय के संस्थापक यमुना प्रसाद जी के लिए क्या कहेंगे, जो कि यहाँ पर ऐसे हस्तियों को बुलाने का काम किया जिनको हम आप सुनते थे, देखते थे टीवी चैनलों पर, न्यूज चैनलों के माध्यम से, आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला? ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है कि प्रतापगढ़ जनपद की इस धरती पर ऐसे वीर सपूत को जो है बुला करके और अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को, अभिभावकों को जो प्रेरणा मिली, जो प्रेरणा दिए सर ने, ये बहुत ही अद्वितीय था। ऐसा कार्यक्रम जिले में हर साल लगभग होता ही रहना चाहिए। इससे जो है आने वाली पीढ़ी कुछ सीखेगी और कुछ करने के लिए जो है उत्साहित होगी। जी बिल्कुल, और उनकी ही जीवनी पर आज एक कार्यक्रम, एक नाट्य कार्यक्रम हुआ था बच्चों के माध्यम से। तो मैं इनसे बात करूंगा, जानना चाहूंगा
उनकी जीवनी पर आप लोगों ने एक नाटक प्रस्तुत किया, कैसा महसूस हुआ फौजी बनकर? अच्छा महसूस हुआ हम लोग को, सर से योगेंद्र सर से मिलकर। हम सब सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसा जवान बन जाए कि सभी लोग हम लोग कर भी ऐसे बुलाएं देखने के लिए। आप जवान बनकर एक नाच किए थे और उसमें जीवनी प्रदर्शित कर दी थी, पूरी कारगिल युद्ध को दिखा दिया था। क्या लगता है हकीकत में मौका मिले तो क्या करेंगे? अगर मौका कभी मिलेगा तो जैसे सर ने 17 गोली खा के देश को वो कराया था, वैसे हम लोग भी उनसे भी अच्छे से हो सके तो प्रैक्टिस करेंगे या देश को संभालने में कोशिश हमें हम लोग की वही रहेगी। तो देश को बढ़ाने में जो सहयोग करते हैं जवानों का आज आपने किया, और संचालक जी है मेरे साथ में, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, क्या बातें रखेंगे आज? सर, ये बच्चों को जो आपने प्रस्तुत कराए थे। सर, ये बच्चों का एक छोटा सा कार्यक्रम है। इन लोगों को आगे और ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि आगे और का शिक्षाप्रद उन्होंने उद्घोषण दिया, उसमें यहाँ के क्षेत्र के बच्चों के बुद्ध विकास के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम क्या क्षेत्र में होने चाहिए? और ये जो कार्यक्रम है, क्या प्रतापगढ़ में पहले ऐसे आयोजन हुआ था? नहीं, ऐसा पहली बार हो रहा है आयोजन जो है, और ये आयोजन बहुत ही अच्छा है। और ये बच्चों के शिक्षा के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे आयोजन होना चाहिए जो है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और जो बच्चों को वास्तविक शिक्षा मिलनी चाहिए वो मिल सके। जो देश की बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको हम लोग खबरों में टीवियों में देख लेते थे, आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला। परमवीर चक्र विजेता कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो ऐसे माहौल में जब बच्चे आएंगे तो क्या होगा? ऐसे माहौल में बच्चे जब आएंगे तो उनको उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और उनको भी अपने देश के लिए जो है कुर्बान होने के लिए जो है उनको कुर्बान होने के लिए मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा और वो कुछ करने के लिए बहुत प्रोत्साहित होंगे। जी बिल्कुल में आए, और आज बच्चों को उन्होंने संबोधित किया, युवाओं को उन्होंने संबोधित किया, माता पिता को उन्होंने संबोधित किया। आज उनके मुखारबिंद से मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग भी घर बैठे इस बात को जान पाएंगे कि कैसे कारगिल विजेता, आज परमवीर चक्र विजेता आज हमारे बीच में आकर बच्चों को संबोधित करके क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आपके लिए एक ही बात बोलेंगे कि आपके एक ही शब्द काफी है, देश नहीं झुकने देंगे। फिलहाल आपके मुख्य बिंदु से मैं कुछ संदेश जानना चाहूंगा जो बच्चों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, अभिभावकों के लिए और देश के लिए हो। बिल्कुल, युवाओं को मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत अनमोल है और ये जीवन राष्ट्र के काम आना चाहिए। राष्ट्र ने हमें जान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, अब हमें कुछ देने का बारी है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए और हर माता पिता को अपने बच्चे में के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, ताकि वो बच्चा अपने माँ बाप से मोहब्बत करे। अब जब माँ बाप से मोहब्बत करेगा तो वो राष्ट्र से मोहब्बत करेगा, उसको संघर्ष की कहानी पता चलेगी, और जब वो संघर्ष करेगा तभी तो वो जीवन में कुछ निखर पाएगा, चमक पाएगा, कुछ बन पाएगा, और तभी वो अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता के साथ चल पाएगा। तो ये युवा, आप अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता, कैसे आएगी सकारात्मकता? जब आपके जीवन में पर्पज होना चाहिए, पर्पज होगा तो पैशन होगा, पैशन होगा तो आपका परफॉर्मेंस होगा, और जब परफॉर्मेंस होता है तो जीवन में पॉजिटिविटी होती है, और जब पॉजिटिविटी होती है तो डिसिप्लिन होता है, और जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होगा वो हमेशा डेडिकेशन। तो हमारा राष्ट्र वो राष्ट्र है जिसमें 16 साल का बच्चा दुनिया के सबसे बड़े महारथियों द्वारा रचित चक्रव्यूह को भी तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। ये अभिमन्यु का राष्ट्र है, ये अर्जुन का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है, ये राम का राष्ट्र है, तो मीरा का भी राष्ट्र है, ये कबीर का राष्ट्र है, तो ये नानक का भी राष्ट्र है। तो ऐसे इन हस्तियों को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी हमारी जो वो वीरांगना हुई, जिन्होंने एक मातृशक्ति का अपना पुरुषार्थ दिखा करके पूरी दुनिया में ये दिखा दिया कि ये कलाई चूड़ियां पहनने के लिए नहीं, ये तलवार उठाने के लिए भी कामयाब
काम आ सकती हैं, उन्होंने उठा करके दिखाया भी है। तो ये हमारी बेटियों की आदर्श होनी चाहिए। जी, जैसे उत्तर प्रदेश वीरों की धरती रही है और आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आप आए, खास करके बर्मा नगर में आए, तो यहाँ पर यमुना प्रसाद जी के लिए और प्रतापगढ़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रतापगढ़ वासियों को और यमुना प्रसाद जी के ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज उनका 51वां जो है जन्म दिवस था, और उनके जन्म दिवस को उन्होंने अपने प्रांगण के अंदर अपने छात्र और छात्राओं के बीच, अपने शिक्षक साथियों के बीच, गांव वासियों के बीच अपने जन्मदिन को मनाया। तो ये एक बहुत अद्भुत चीज है। और आपको मैं बताऊं, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र हैं? जी, आपसे बेहतर मैं क्या जान पाऊंगा। यही हमें जानना होगा। जिस धरती पर हम हैं उस धरती को आज तक 21 परमवीर चक्र हैं इस देश के अंदर, और 21 में से 5 इसी उत्तर प्रदेश के हुए हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा। और एक अभी उत्तराखंड में चला गया, तो 4 तो अभी भी हमारे पास है। जब परमवीर चक्र की शुरुआत हुई तो इसी शाहजहांपुर की धरती का वो बेटा, वो लाल, पहला परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश का होने का उसको गौरव मिला, नायक जदुनाथ। 1971 में भी, 1962 में भी और 1999 में भी इस उत्तर प्रदेश की धरती ने दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए अपने बेटों में वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो ऊर्जा दी कि उन्हें भारत सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा। आज पूरे देश के अंदर 3 परमवीर चक्र जीवित हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की धरती का ये बेटा, आपका भाई, जो मात्र 19 साल की अवस्था में इस अवार्ड को प्राप्त करने वाला सबसे यंगेस्ट परमवीर चक्र विजेता बना। तो मैं तमाम प्रदेशवासियों का, देशवासियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। प्रतापगढ़ वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, इन्होंने इतना मान सम्मान दिया। यमुना प्रसाद जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत नमन। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप योगेंद्र सिंह जी थे, जो परमवीर चक्र विजेता थे, कारगिल युद्ध के नायक थे। आपने इनसे मेरी बात की। और अगर का जो ये धरती है, ये प्रतापगढ़ में शायद ऐसा आयोजन हुआ होगा जो आज देखने को मिला। परमवीर चक्र विजेता यहाँ पर थे, गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर थे और अंतरराष्ट्रीय कवि यहाँ पर थे। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कवियों का संचालन हो रहा है। आप सबके जो संयोजक थे यमुना प्रसाद जी, आज आपके विद्यालय में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आपने यहाँ पर बुलाया। आज आपका 51वां जन्मदिवस है, उसकी बधाई हमारा चैनल आपको दे रहा है। साथ ही आज के कार्यक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है ये बच्चों के अंदर शैक्षणिक और राष्ट्रीय स्तर पर एक जागरूकता पैदा करने के लिए वे अपने विशिष्ट लोगों से, जिन्होंने देश के लिए कुछ योगदान दिया है, देश की एकता और अखंडता में जिन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उनके आने से हमारे बच्चों में एक शैक्षणिक जागरूकता पैदा हुई है। उनके अंदर जो है एक आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा हुआ है। और आज के कार्यक्रम से मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकों को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी का आभार है। बच्चों के अंदर जो शिक्षक आपने योगदान तो दे ही रहे हैं, साथ में ऐसे हस्तियों को बुलाकर उनको मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तो क्या ऐसे कार्यक्रम आगे भी करने की मन में आपके कुछ ऐसी? सर, जो मेरी योजना है कि विद्यालय में समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं, सामाजिक स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं और जो देश के राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता के तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं, ऐसे लोगों को बुला करके बच्चों को जागरूक किया जाए, जिससे उनके अंदर अपने जिम्मेदारियों का आगे निर्वहन करने में उनको सीख मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ आपके बेटे भी जुड़े रहे हैं, लगातार मंच शेयर किया है और आपने अपने पिताजी को बधाई दी। ऐसे मौके पर क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो सोच है इसको कहां तक ले जाने वाले हैं? सबसे पहले प्रबंधक सर को, मेरे पिताजी, मेरे परमादरणीय पिताजी को सर्वप्रथम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हमेशा से उनका सपना रहा है कि जो शिक्षा की जो लौ उन्होंने जलाई है, जिसको आज 32 साल हो चुके हैं, मैं उस सपने को आगे ले जाना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा मैं उनके सपने को जो है पूरा करूंगा। और जो गरीब और जो वंचित वर्ग के जो बच्चे समाज के हैं, मैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन जो यहाँ पर दे पाऊँ इस विद्यालय में, मेरा यही लक्ष्य। बराबर इसको लेकर चल रहे हैं। तो
तो क्या अभिभावकों और उनको क्या संदेश देंगे कि कैसे पढ़ाई आप यहाँ पर? अभिभावकों और एक अध्यापक बीच में, अभिभावकों और अध्यापक के बीच में जैसे परस्पर एक समन्वय जो होता है कि पारस्परिक जो बीच बीच में बात होती रहे, उसके लिए विद्यालय की तरफ से पीटीएम का भी जो है बीच बीच में पीटीएम को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि हम परस्पर जो है बच्चों से जुड़ी बातें और क्या कमियां हैं, स्कूल में भी कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियां बच्चों में भी होती हैं, दोनों को जो है कैसे हटाया जा सके, इसके लिए हम पारस्परिक रूप से जो है पीटीएम का भी आयोजन करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है उसी का एक उदाहरण है कि हम एक जो गार्जियन का जो लगाव होता है विद्यालय के साथ, ताकि उसको हम प्रतिबिंबित कर सकें, हमारा जो गार्जियन है वो विद्यालय के साथ जुड़ सके, यहाँ की जो गतिविधियां हैं उसको देखे और समझे कि उसका बच्चा जो है जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो अच्छी जगह पर है। बहुत धन्यवाद। यही होना चाहिए, माहौल भी होना चाहिए। अब बात हम इस बात की करते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, नेशनल मंचों पर जाकर आपने अपने क्षेत्र का नाम तो रोशन किया था, प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया था, लालगंज का नाम रोशन किया था। आज उन सभी लोगों को, सभी हस्तियों को आप इस मंच पर ले आए, ऐसे माहौल को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कभी कहा था कि पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ट शराबें हर समय रखना, तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। तो ये मैसेज हम लोग समाज को देना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, अगर आप किताबों के साथ रहेंगे, किताबों के साथ जुड़ेंगे, किताबों के साथ चलेंगे, तो आप कभी असफल नहीं हो सकते हैं। यही इस विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक सर की सोच रही है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना उनको, उनकी ये सोच रही है जो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कभी कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो अगर आपके पास एक हाथ में किताब है, एक हाथ में संविधान है, तो आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। जहाँ तक बात है लोगों को बुलाने की, वो लोग इसी किताबों के दम पर ही आए। अगर आज ये एजुकेशन क्वालिटी ना होती, अगर हम समाज को एजुकेशन में क्वालिटी ना दे पा रहे होते, तो यहाँ पर बच्चे ना जुड़ पाते, ना हमारे साथ अभिभावक जुड़ पाते, ना ही समाज का कोई एक तबका जुड़ पाता। लेकिन एजुकेशन की वजह से इतनी दूर दूर के लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ पाते। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा किताबों की शिक्षा दे रहे हैं, और किताबों में इन सब के लिए पढ़ाया जाता है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता बताया जाता है, भारत में कितने परमवीर चक्र, ये सब चीजें बताया जाता है। लेकिन आज आप उनसे रूबरू करवा दिए बच्चों को, तो क्या सीख मिली होगी बच्चों? वही चीज, जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल करना, लेकिन प्रैक्टिकल को सामने उतारना। हम कभी कभी क्लासों में कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे क्लास में हमने पढ़ाया बच्चों को कि आगरा में ताजमहल है, लेकिन जब बच्चों को ले जाकर के ताजमहल दिखाते हैं तो बच्चे सही तरीके से रूबरू हो पाते हैं। उसी तरह आज कई साल पहले हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे कि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, कैप्टन योगेंद्र यादव जी ऐसे रहे थे, उन्होंने इस तरह लड़ाई लड़ी, या भारत के पहलवान है। लेकिन जब एक मौका आया माननीय सर के नेतृत्व में, तो हम लोगों ने उस बात को जो किताबों में पढ़ाया वो आज प्रैक्टिकल करके दिखाया। अर्थात जो कभी बताया था कि कैप्टन योगेंद्र जी ऐसे हैं, आज वो सामने लेकर के आए। तो आज हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे अभिभावक खुश हैं, हमारा समाज खुश है कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व क्या कहूँ, देश के सच्चे नायक आज हमारे बीच में आए। हम सब गौरवान्वित हैं और हम सब प्रफुल्लित हैं। तो राष्ट्र में सर का दिन, जन्मदिन यादगार रहे, ऐसी कुछ पंक्तियां अगर आपके पास है तो जरूर दर्शकों से। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जन्मदिन के हंसी मौके पे टॉफी केक मिलते हैं, बधाई से भरे लाखों संदेश मिलते हैं। यूं तो दुनिया में लाखों लोग मिलेंगे, पर यमुना जी जैसे बहुत कम एक मिलते हैं। तो मेरी तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई है, जन्मदिवस की कोटियां शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद सर। जैसा दिन, सब दिन शुभ होता है, अच्छा होता है, लेकिन यादगार बना देना, आज कोई अगर देखना चाहे तो यमुना प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के ऊपर देख सकता है। और मेरे चैनल के माध्यम से ये भव्य नजारा आपने देखा, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग थे। रात को भी रात नहीं समझा और दिन को दिन नहीं समझा, कार्यक्रम जब तक चला तब तक डटे रहे। ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। लगातार देश दुनिया खबरों के साथ साथ में आपको आपके क्षेत्र की खबरें हम तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन के साथ में हकेश और लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।